हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, मैथ हो, मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो आपको करना क्या होता है, उस सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं, उनको पढ़ लीजिए, मतलब उनको अच्छे तरीके से सीख लीजिए, कर लीजिए। अब आपको आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक ऐसे ही प्रश्न कराएंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब उसकी पूरी 99.99% संभावना है कि वो एग्जाम में आए। ठीक है, इस प्रश्न की इतनी ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये जो प्रश्न आता है, ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, 12th क्लास की केमिस्ट्री का है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण स्थापित कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करना है, हमें समीकरण स्थापित करना है। अब आपको धीरे धीरे समझते चलना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण कैसे स्थापित होता है, किन किन फॉर्मूला का यूज होता है। ये थोड़ा मैथमेटिक है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझते चलना है। और वीडियो के अंत में ये आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, आसान हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं हल करना। तो उत्तर सबसे पहले हेडिंग। अब देखो होता क्या है, सपोज करो हमारे पास कोई अभिक्रिया हो रही है, आर से पी बनना है। पी मतलब प्रोडक्ट और आर मतलब अभिकारक। क्या हो रहा है, अभिकारक से क्या हो रहा है, उत्पाद बनना है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, अभिकारक से क्या हो रहा है, उत्पाद बनना है, मतलब यहां पर कोई अभिक्रिया हो रही है। अब अभिक्रिया हो रही है तो यहां पर एक अभिक्रिया का वेग होता है बेटा। आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझते चलना है, कुछ चीजें याद करनी है। वेग का फॉर्मूला होता है बेटा, बराबर लगाओ, यहां पर के होता है, यहां पर गुरु कोष्ठक, और यहां पर आर होता है बेटा, और यहां पर होता है एन। यहां पर जो के है बेटा वो होता है आपका वेग स्थिरांक। के को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। आपको चीजों को याद करना है बेटा। यहां पर जो आर है, आर क्या है, अभिकारक। और जब अभिकारक के ऐसे गुरु कोष्ठक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गुरु कोष्ठक। जब गुरु कोष्ठक लग जाता है तो उसको बोलते हैं अभिकारक की सांद्रता। तो आर क्या हो गया यहां पर, ये क्या हो गया आपका अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, एन क्या है, एन है अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि। अभिक्रिया की क्या है बेटा, संपूर्ण कोटि है। देखो यदि मैं n का मान यहां पर 0 रख दूं, यदि n का मान 0 रख दूं तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया होगी शून्य। n को क्या बोलते हैं बेटा, कोटि। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर संपूर्ण कोटि का मान, मतलब n का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो n का मान 0 रखते हैं तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा के आर, यहां पर 0। किसी की भी पावर यदि 0 होती है, जैसे आर इसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। आपको याद रखना है, यदि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वेग बराबर हो जाएगा के, वेग बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला और होता है वेग का, वेग बराबर माइनस के डी आर अपॉन में डी टी। इसको बोलते हैं बेटा ताक्षणिक वेग। क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग। ये जो फॉर्मूला होता है ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर भी वेग है और यहां पर भी वेग है। जब ये वेग है, ये वेग है, मतलब वेग बराबर हो गया तो के बराबर ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से कंपेयर कर लेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के डी आर बटे में डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा,
इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को भी इधर ले आएंगे तो माइनस से हो जाएगा माइनस के डी टी इंटू के बराबर डी इंटू आर। ठीक है, अब इसको मैं यहां पर कर लेता हूं साइड में, तो क्या हो जाएगा डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, यहां तक बेटा समझ में आया। अब देखो इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण फर्स्ट है बेटा, क्या है, समीकरण फर्स्ट है। अब देखो माना t0 पर, माना t0 पर अभिकारक की जो सांद्रता है वो हमारी r0 हो जाती है बेटा। t0 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, r0 हो जाती है। आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, इसको सिर्फ आपको याद ही करना पड़ेगा। t बराबर कितना हो जाएगा t, तो अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी बेटा RT। अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी RT। समीकरण एक, समीकरण एक का निश्चित सीमाओं के साथ, निश्चित सीमाओं के साथ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समीकरण एक क्या है बेटा, ये है। तो समाकलन ऐसे होता है, यहाँ पर डी लगेगा और यहाँ पर आर। तो देखो आर कहाँ से आया बेटा, 0 से आर टी हुआ है, तो यहाँ पर आपको R0 रखना है, यहाँ पर आपको RT रखना है। ठीक है, बराबर समाकलन माइनस के को बाहर लेना है, किसका है बेटा डी टी का। कहाँ से हुआ है बेटा, 0 से शुरू हुआ है और कहाँ पर खत्म हुआ है, टी पर खत्म हुआ है। ठीक है, अब इसका समाकलन कर लेते हैं बेटा। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा R, लिमिट क्या हो जाएगी RT और R0 बराबर माइनस के हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर t लिमिट कितनी हो जाएगी t और आपका 0। बेटा देखो समाकलन dr का, समाकलन dr का क्या होगा बेटा r होगा, और समाकलन dt का क्या होगा बेटा t होगा। यह आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, समाकलन dr का क्या होगा r होगा, dt का क्या होगा d होगा। जैसे बेटा समाकलन किसका होता है, जैसे आपको मैं कहूँ कि समाकलन 1 और यहाँ पर आपका dx है, तो इसका समाकलन क्या होता है बेटा x होता है, जो यहाँ पर होता है ना, इसका समाकलन क्या होता है x होता है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर dr है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा r हो जाएगा, जैसे यहाँ पर dt है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा t हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 dx होता है तो उसका समाकलन क्या होता है x होता है। यहाँ पर सबके आगे क्या है बेटा 1 है। अब यहाँ पर लिमिट रख देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे RT माइनस बेटा R0 बराबर यहाँ पर माइनस के और बेटा यहाँ पर t, तो क्या हो जाएगा RT माइनस R0 बराबर माइनस के और आपका t। ये समीकरण आ जाएगी बेटा आपकी, ये समीकरण किसकी आ जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण, मतलब समीकरण आपकी क्या है, ये है। अब इसमें देख लेते हैं t क्या है, t क्या है बेटा समय है, t क्या है बेटा समय, जिसमें अभिकारक, जिसमें बेटा अभिकारक R0 से RT हो जाता है बेटा। ठीक है, तो t क्या है, समय है जिसमें अभिकारक R0 से RT हो जाता है। k क्या है बेटा, k मैंने आपको बता दिया था, k क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। R0 क्या है बेटा, R0 है प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता। ठीक है बेटा, और RT क्या है बेटा, RT है बेटा t समय पर
अभिकारक की सांद्रता बेटा। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके से यह है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया समीकरण। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके से आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का समीकरण स्थापित करना था। यदि आप इसको इस तरीके से कर देते हो तो आपके पूरे 4 नंबर पक्के बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि बच्चों आप ऐसे ही और प्रश्न पढ़ना चाहते हो 12th क्लास की केमिस्ट्री के और अच्छा स्कोर करना चाहते हो 12th क्लास की केमिस्ट्री में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।